नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर एमपी के सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले सत्ता में काबिज बीजेपी पार्टी फिर से सत्ता में आने की कोशिश में पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रदेश की जनता को साधने बीजेपी कई योजनाएं चला रही है और जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। एमपी में बीजेपी ने चुनाव को लेकर महिला वोटर्स को साधने के लिए लाडली बहना योजना चलाई है, जिसमें सरकार प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दे रही है, तो कांग्रेस भी इसी मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हर महीने महिलाओं को 1500 देने का ऐलान किया था। साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर गैस के दाम भी कम करने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस की योजनाएं अभी धरातल पर नहीं उतर सकी हैं। अब एक बार फिर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले तोहफा दिया है। भोपाल के जंबूरी मैदान में लाडली बहना सम्मेलन हुआ। सीएम शिवराज ने कहा कि सावन के इस महीने में रसोई गैस 450 रुपए में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। इसके बाद परमानेंट व्यवस्थाएं बनाएंगे ताकि बहनों को महंगा गैस सिलेंडर न लेना पड़े। हालांकि अब सावन का महीना खत्म होने में महज 2 दिन ही बाकी है। ऐसे में सीएम की योजना कब तक धरातल पर उतर पाएगी और कब महिलाओं को गैस सिलेंडर मिल पाएंगे? मुख्यमंत्री की इस घोषणा की वास्तविकता क्या है? छुट्टी के दिन की गई घोषणा क्या आदेश में बदल पाएगी? पेट्रोलियम कंपनी इस घोषणा के क्रियान्वयन में कितना समय लगाएगी? क्या क्रियान्वयन के इंतजार में ही समय निकल जाएगा? क्या लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा? आज सावन के इन आखिरी दिन में बस आज का दिन और कल रक्षाबंधन का अवकाश है। ऐसे में आज इस बात की पड़ताल करने जा रहे हैं कि वाकई में मध्य प्रदेश की बहनों को शिवराज सरकार के इस रक्षाबंधन से पहले तोहफा मिल रहा है या नहीं। जमीनी स्तर पर यह जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं भोपाल का और बात करते हैं डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोने से। अनिरुद्ध, जिस तरह से शिवराज सिंह ने, मामा जी ने मध्य प्रदेश के 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात की, सिर्फ सावन के महीने में, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में भी क्लियर नहीं है। हालांकि कहा गया है कि कोशिश की जाएगी कि आगे भी सस्ता सिलेंडर मिले, लेकिन अगर बात करें सिर्फ 2 दिन बाकी है सावन खत्म होने में। कल राखी है, कल राखी की छुट्टी है और आज सिर्फ 1 दिन। क्या आज ये जो घोषणा की गई थी ये पूरी हो पाएगी या फिर इस घोषणा को पूरा करना शुरू कर दिया गया है? 450 रुपए में बहनों को, महिलाओं को सस्ता सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। देखिए, जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, तब से मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं और खासकर जो महिलाएं हैं, जो वो लाडली बहना के नाम से सरकार भी प्रचारित करती है, अपने लाडली बहना के नाम से शिवराज स्टार और सिंह चौहान खुद अपनी ब्रांडिंग करते हैं। इस वक्त हम बात करें तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर की चर्चा न केवल पूरे भोपाल में है, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में है। और कल भी हमने रियलिटी चेक किया था और आज फिर हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। 450 रुपए में कहीं भी गैस सिलेंडर मिलने की कोई खबरें नहीं है। हम ग्राउंड पे हैं, अभी हम यहाँ न्यू मार्केट में खड़े हैं। जीटीबी कॉम्प्लेक्स में एक भारत गैस की ये गैस एजेंसी है। यहाँ पे हमने अभी तक जितने लोगों से बात की, किसी को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर ना मिला, ना अंदर से कोई जानकारी। भोपाल के न्यू मार्केट एरिया में खड़े हैं एक गैस एजेंसी के सामने और जिस तरह से उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत की जो गैस सिलेंडर लेने आए थे, बताया कि अभी किसी को 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू नहीं हुआ। तो आखिर इस घोषणा का क्रियान्वयन कैसे होगा? क्या जो पैसे हैं वो डायरेक्ट खाते में जाएंगे या फिर जो लाडली बहना इनकी पात्र हैं या जो भी इनके पात्र हैं, जो महिलाएं इसमें पात्र हैं, उनको डायरेक्ट गैस एजेंसी से सस्ता सिलेंडर मिलेगा या फिर बुक करेंगे तो उनको सिर्फ 450 रुपए ही देना होंगे? अब रुक करते हैं ग्वालियर का, बात करते हैं हमारे संवाददाता अरविंद सिंह चौहान से। अरविंद, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, इस घोषणा का असर क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये घोषणा का क्रियान्वयन होना शुरू हो गया है? ग्वालियर में 450 रुपए में लोगों को वहां पर सिलेंडर मिलना शुरू हो गया, उन महिलाओं को सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है जो इसकी पात्रता है? कहेंगे कि ये इतनी बड़ी योजना क्रियान्वयन इतनी जल्दी नहीं संभव किसी भी सूरत में नहीं है। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं मुरैना के एक सामने, देखेंगे एक एजेंसी है, यहाँ पर खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो लोग हैं उनका कहना यह है कि इससे पहले क्यों घोषणा नहीं की गई, क्योंकि जब कांग्रेस ने कहा है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, इसके बाद उन्होंने 450 किया। जब इन्होंने 1000 रुपए लाडली बहना का किया, कांग्रेस ने 1500 किया, तो इन्होंने उठाकर 3000 रुपए कर दिया। सवाल यह है कि रेवड़ी बांटने का काम क्यों किया जा रहा है? 18 साल से आपने क्या किया, ये बड़ा सवाल उठता है। इस पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं।
सर सबसे पहले आप शुभ नाम बताएं अपना, क्या नाम? सर कैसे देखते हैं, अब भाजपा का कहना है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर दिया करेंगे, कैसे देखते हैं? तो पहले क्यों नहीं दिया इनने? ये आज से 15 साल से सरकार चला रही है, पहले इनने सब चीज बढ़ाते ही गए, किसी भी चीज को कमी नहीं किया, जो चीज मिली है उसको बढ़ा ही दिया है। और अब जब सरकार की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो इनको अंदर से डर बैठ गया है। आपका कांग्रेस ही है क्या? कांग्रेस ही नहीं है, हम तो जनता है, हम कांग्रेस क्यों है? पर हमारा कहना ये है कि इनको अंदर से ऐसा डर बैठा हुआ है कि हम हार रहे हैं, तो इनने 450 का सिलेंडर कर दिया। और एक बार हमारे साथ हमारे संवाददाता है, कैसे देखते हैं, आपका क्या विचार है, कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो सिलेंडर का रेट उन्होंने कांग्रेस ने कहा 500 कर देंगे या भाजपा ने कहा 450 कर देंगे, तो कैसे देखते हैं यहाँ की पब्लिक का क्या रुख है? पब्लिक का रुख है, अपन देखेंगे तो पब्लिक का रुख है बीजेपी को सिर्फ वोट के लिए। वो कभी 1000 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं लेडीजों को, कभी 1500 बोल रहे हैं। जब कांग्रेस ने कह दिया कि हम 3000 देंगे, कांग्रेस करिए हम 550 में, क्या कह रहे तो गलत है ये? हाँ जी गलत है, मतलब सिर्फ वोटों के लिए, राजनीति के लिए कर रहे हैं। युवा है, आपको अभी सिलेंडर से पाना तो पड़ा नहीं होगा। आइए अरे हमारे साथ आइए भाई, क्या शर्मा क्यों रहे हैं? वोट डालते हैं? बन गया वोट? नाम क्या है आपका? अवनीश परमार। अभित परमार, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कहा हम 500 का सिलेंडर देंगे, भाजपा कह रही है हम 450 का दे देंगे, कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 देंगे लाडली बहना के, अब भाजपा कह रही है हम 3000 देंगे, तो ये कैसे देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है? ठीक नहीं है, भाजपा बहुत बेकार सरकार है, बहुत रिश्वत चल रही है। क्या बात है, कुछ तो कांग्रेस ही लग रहे होगा। कांग्रेस ही मतलब ये पटवारी में रिश्वत चल रही है, और ये एमपी पुलिस में भी रिश्वत ही चल रही है। अच्छा। हम युवाओं के लिए कुछ है ही नहीं है, सब पैसों से काम हो रहा है। अच्छा, पैसों से काम हो रहा है हाँ। युवाओं के लिए। आप आइए, आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम गोविंद सिकरवार है। हाँ गोविंद जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बराबर रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है। कभी लाडली बहना में उन्होंने कहा 1000 देंगे, तो कांग्रेस ने कहा 1500 देंगे, अब भाजपा ने कह दिया हम आपको 3000 रुपए देंगे। आप विशुद्ध मतदाता होने के नाते बताइए कि ये ठीक है? रोजगार की बात नहीं हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही है। ये शिवराज सिंह है ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इन पे कोई काम नहीं है। जहाँ देखो जहाँ सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। 500 रुपए में सिलेंडर देने का 450 बात कर रहे हैं लोग, तो इससे पहले 15 साल पहले इन्हें 450 क्यों नहीं दिया सिलेंडर? 1200 रुपए में सिलेंडर जनता को दे रहे हैं, लाडली बहना यो चला रहे हैं, 1000 के 1200 कर दी है। कमलनाथ जी 1500 रुपए का वचन दे चुके हैं, अब इनकी सरकार जाने वाली है, तो इनकी बौखलाहट है, बौखलाहट में ये आए दिन नई नई घोषणा कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक घोषणावीर मुख्यमंत्री है। घोषणावीर मुख्यमंत्री है, नारियल जेब में रख के चलते हैं, जहाँ मर्जी पर वहाँ ठोक देते हैं। आप बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, चैन वैन गले में डाले हैं भाई, है क्या बात? शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरीश सिकरवार। हरीश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये घोषणाएं वर्तमान में प्रदेश में हो रही हैं, कोई कह रहा अपना सिलेंडर ले जाओ, कोई कह रहा पैसा ले जाओ, वोट दे जाओ, कैसे देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये घोषणा जो बात चल रही है चुनाव के टाइम पर ही क्यों आती है? इससे चुनाव से पहले इनने 3 साल पहले सरकार चलाई, इससे पहले 15 साल सरकार चलाई, उस समय ये घोषणाएं क्यों नहीं हुई, क्यों पूरी नहीं करी गई? जनता के हित में कोई भी योजना क्यों नहीं बनाई गई? ये अभी क्यों बनाई गई? आप इसका सवाल का जवाब आप करना उनसे, शिवराज सिंह जी से। आपने देखा होगा हमारे कमलनाथ जी ने पिछले अपने वचन पत्र में जो मैनिफेस्टो बनाए गए हैं, उनने जो मतलब जनता के हित के लिए जो योजना बनाई गई है, तो उन योजना को 3-4 योजना तो भाजपा ने चुरा ली है। आप ये छोड़ दीजिए, भाजपा कांग्रेस सब छोड़ दीजिए, एज ए मतदाता होने के नाते आप क्या सोचते हैं? मतदाता होने के नाते मैं तो ये सोचता हूँ कि हमें बदलाव की ओर जाना चाहिए। जो भी सरकार आए यूथ के लिए काम करे उसके साथ जाना चाहिए, रोजगार के लिए बात करे उसके साथ जाना चाहिए, किसानों की बात करें उसके साथ जाना चाहिए, और प्रदेश में समृद्धि जो सरकार लेके आए उसके साथ जाना चाहिए हम युवा को। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने का। ठीक है अरविंद, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो जिस तरह से ग्वालियर के लोग वहां पर कह रहे थे कि ये योजना अब क्यों शुरू की गई है, अगर कांग्रेस ने इसकी घोषणा की तो बीजेपी इसको शुरू कर रही है, अगर बीजेपी को इसको करना था तो चुनाव के कुछ महीने पहले इसको शुरू क्यों कर रही है? चले अब रुक करते हैं, जबलपुर का बात करते हैं हमारे संवाददाता सोमनाथ मिश्रा से। उनके साथ भी कुछ लोग वहां पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो से हम जानते हैं कि आखिर जबलपुर में इस योजना को लेकर क्या सोच रहे हैं और इसका क्रियान्वयन वहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 450 रुपए में वहां पर सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सोमनाथ मिश्रा, क्या वहां पर 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है? जी बिल्कुल नहीं। 450 रुपए में जो सिलेंडर की बात की गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पर स्थिति ये है कि गैस एजेंसी वाले भी खड़े हैं और उपभोक्ता भी खड़े हैं, उनको अभी भी 1150 रुपए जो भुगतान करना पड़ रहा है। 450 रुपए में एक भी सिलेंडर आज तक अभी नहीं प्राप्त हुआ है।
यहाँ तक कि गैस एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, अगर होता तो हम उस पे उतने रुपए में देते। तो ग्राउंड जीरो पर ये स्थिति है कि अभी गैस एजेंसी के पास ही हम खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग गैस लेने आए हैं, लेकिन स्थिति ये है कि उनको अभी भी उतने ही पैसे देना है। आइए हम बात करते हैं इनसे। जी बताएं, कितने रुपए आपको देना पड़ रहा है अभी भी गैस? अभी वर्तमान में जो सिलेंडर का MRP है वो 1110 रुपए 50 पैसे है। उसी रेट पे ये सिलेंडर अभी ये भुगतान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि महिलाओं को 3 दिन, सावन माह में 3 दिन सिलेंडर फ्री 400 रुपए में दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है, आप लोग को नहीं मिल रहा अभी गैस लेने? अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला है 3 दिनों में, और ना मिल पाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि घोषणा करने से पहले ये एक बार इसको अपने आप को टैली कर लें कि ये बात घोषणा करने से पहले कि ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अभी हमारे पास गैस एजेंसी वाले भी हैं। भैया बताएं, गैस लेने के लिए लोग आ रहे हैं, तो अभी जो शासन ने 450 रुपए किया, तो गैस सिलेंडर जो कंपनी में ऐसा कुछ आया कि नहीं आया? घोषणा हो गई वो ठीक है, लेकिन अभी गैस लागू नहीं किया। वो जो पुरानी दर है, उस दर में जैसे 11 ठीक है सोमनाथ, तो वहां पर 50 पैसे। जी, तो लगातार तो इसमें यही 450 रुपए ही गैस कनेक्शन जो कनेक्शन का रेट पैसे देने थे, लेकिन 1100 रुपए अभी लिए जा रहे हैं इसमें। जी ठीक है, तो जो घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, मामा की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, वो घोषणा का क्रियान्वयन अभी होना शुरू नहीं हो गया है। अभी वहां पर किसी भी गैस एजेंसी के पास कोई ऑर्डर नहीं आया जिसके चलते 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ मिश्रा। अब सीधे रुख करते हैं एक बार भोपाल का, और फिर से हम बात करते हैं हमारे डिजिटल न्यूज हेड अनुरुद्ध सोनी से। अनुरुद्ध, उस वक्त हम चर्चा कर रहे थे लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी। आप इस वक्त गैस एजेंसी के सामने खड़े, क्या कोई ऑर्डर उनके पास है कि 450 रुपए में देना, या किसी तरह का कोई दिशा निर्देश अभी जारी हुआ है उनके पास? देखिए, जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 450 रुपए में महिलाओं को सावन के महीने में गैस देने की बात की है, गैस सिलेंडर देने की बात की है, उसके बाद से हमने भोपाल की लगभग आज सुबह से 3 से 4 गैस एजेंसियों का मुआवना किया। कहीं भी ऐसा कोई आदेश नहीं है कि गैस 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। यहाँ कुछ लोग हमें ज़रूर मिले, उन्होंने 1110 रुपये में सिलेंडर खरीदा। और आप देख सकते हैं हम खड़े हैं GTB कॉम्प्लेक्स में, भोपाल का ये प्रमुख एरिया न्यू मार्केट के पास। यहाँ पे भारत गैस की एजेंसी है और यहाँ सुबह से लोग आप देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर लेने आ रहे हैं और उन्हें 1110 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट से भी 1110 का बिल आ रहा है, और जो मैनुअल पे बिल ले रहे हैं उनको भी 1110 रुपए का बिल आ रहा है। और आप देख सकते हैं ये गैस एजेंसी है, यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं गैस लेने। और हमारे साथ कुछ लोग भी, आप ये बताइए कि गैस लेने आए तो कितने का मिला? मैं कहा है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, ये हम लोगों को पात्रता है क्या? तो उनका कहना है कि ये पात्रता आपको नहीं है, ये लाडली बहन योजना वालों के लिए पात्रता है। जो आप ये बताइए कि 450 का कोई उनके 450 में गैस सिलेंडर देने का आदेश है? नहीं, आदेश नहीं बता रहे, वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पहले तो मैंने पूछा ही नहीं आदेश है, उन्हें कह दी ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लाडली लक्ष्मी योजना में है। और लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि लाडली वाले। आप मुख्यमंत्री के समर्थक हैं या 450 में गैस? मैं गैस लेना चाहता हूँ। मैं अगर पात्रता है तो हम ले आएंगे, अगर उनका कहना का पात्रता ही नहीं है तो आप कैसे क्लियर करें? आप हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप ये देखिए कि ये हमारे साथ गैस लेने आए हैं, सिलेंडर की गाड़ी पे रखा हुआ है। आप ये बताइए कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री द्वारा। कह रहे थे राखी में राखी आएंगी, त्योहार आएगा और त्योहार मनाइए, बहुत बड़ा वहाँ पे हुआ था। यहाँ सुबह से खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, और जब जाते हैं वहाँ जाके बात करते हैं तो 1110 रुपये जमा करो। भाई झूठ क्यों बोलते हो? मामा जी को झूठ बोलना नहीं चाहिए। अगर उनको चुनाव जीतना है तो वो वैसे ही बता दें, हम वैसे ही वोट दे देंगे। झूठ बोल के हमारा त्यौहार क्यों खराब करते? वैसे ही कोरोना में हमारी माली हालत खराब हो गई। अब आप बताओ, हम हमारा काम छोड़ के यहाँ गैस सिलेंडर लेके बैठे हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे काउंटर में वो बोल देते हैं कि भैया 1110। अरे जब 1110 रुपये लेने हैं तो ये काहे को पेपरों में, टीवी में इतना खर्चा करके वो कर रहे हैं। मामा ने बड़े जोर शोर से घोषणा की है कि बहनों के लिए 450 में सिलेंडर मिलेगा। कहाँ 450 रुपये सिलेंडर में? और
450 देना था तो भैया यहीं कटवा दो ना, हमको काहे बिल्कुल बता रहे हो? बिल्कुल आनंद, हमारा- तो वहां पर जो लोग हैं वो तो परेशान हैं, और जो खासकर पुरुष हैं, क्योंकि पुरुष ही अक्सर देखने को मिलता है कि गैस एजेंसी जाते हैं वो और सिलेंडर खरीदते हैं वो, भले ही जो गैस एजेंसी वाले इसको अभी देने के लिए तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अभी आदेश नहीं आया 450 रुपए का। जो पुरुष वहां पर सिलेंडर बदलाने आए थे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ अभी निर्देश उनके पास एजेंसी के पास जारी नहीं किया गया है सरकार ने, इसलिए उनको अभी 450 में नहीं मिल रहा है। जो पात्रता रखते हैं उनको भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो लाडली बहना उनको मिलेगा सिर्फ गैस सिलेंडर सावन के महीने में, अगर वो खरीदती हैं 450 रुपए में। एक बार फिर से रुक करते हैं ग्वालियर का और बात करते हैं अरविंद सिंह चौहान से। अरविंद, जिस तरह से अगर बात करें लाडली बहना योजना की बात चल रही है कि जो लाडली बहना योजना में जो पात्रता है सिर्फ उन्हीं को सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर चीजें अभी थोड़ी क्लियर नहीं है कि क्या, क्योंकि कुछ एक असमंजस में रखा जा रहा है कि अगर पैसे का इंतजाम होगा तो बाद में भी 450 रुपए दिए जाएंगे, कौन इसके पात्रता होंगे, कैसे मिलेगा, क्या पैसे डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे जैसे सब्सिडी के मिलते थे, इसको लेकर चीजें क्लियर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में घोषणा की है। अगर जल्दी में घोषणा की है तो कम से कम जो एक दिशा निर्देश है उसको तो जारी करना था। और अगर कुछ महिलाएं आपके पास अगर आसपास हैं वहां पर, हम चाहेंगे उनसे भी बात कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर और बता पाएंगे इस चीज को लेकर। भागीरथ, चंबल अंचल में थोड़ी सी व्यथा यह है कि यहाँ पे महिलाएं घर से बाहर कम निकलती हैं, पुरुष ही सारा काम करते हैं। हाँ, पैसा देने का मामला हो और लेन देन का मामला हो वो अलग सब्जेक्ट है। आप देखेंगे इस बार एजेंसी पे खड़े कुछ लोग यहाँ सिलेंडर लेके भी आए हैं। आप कहीं ना कहीं देखेंगे साफ तौर पर पात्र, कुपात्र, सुपात्र, ये ऐसे लोग हैं कि भैया आधों को मिल रहा है, आधों को नहीं मिल रहा है। सूरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दिए, पूरी आप देखेंगे पूरे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये मुरैना के ऐसे लोग हैं, संभ्रांत व्यक्ति भी हैं, गरीब आदमी भी है, आम आदमी भी है, और सिलेंडर लेके आए हैं। हो सकता है ये प्रदर्शन करने वाले हों। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, आप थोड़ा देर से आए, चश्मा लगा के, भैया क्या बात है, सिलेंडर लेने आए? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुख्य घोषणा की है कि अब सिलेंडर 450 में दिया जाएगा। मैं इसके लिए कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर किया तो सोती हुई सरकार जागी, उसने 450 का सिलेंडर किया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये 450 का देते रहेंगे? चुनाव आते ही ये रेवड़ियां बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कहां थे? बेरोजगार है, और जितनी भी समस्याएं, सड़कों पे गड्ढे हैं, इतनी समस्याएं हैं प्रदेश में, ये बीमारू प्रदेश की श्रेणी में आता है मेरे हिसाब से। चूंकि अब से ये सिलेंडर किया है या आकाश पहले 3,000 रुपए दवाइयां, सिलेंडर मिलेगा किसी को? सबको मिलेगा। लोगों को भागीरथ, सबसे बड़ी बात ये, लोगों को पता ही नहीं है कि किसे मिलेगा। और हमारे साथ एक क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय सिंह जी, सिलेंडर मिला आपको 450 में मिलने वाला है? अभी नहीं मिल रहा। कोई जानकारी है आपको? कोई जानकारी भी अच्छा, नहीं। आप क्या समझ के आए थे कि 450 में मिल जाएगा? हम तो ये समझ के आए 450। हम तो ये समझ के आए थे कि 450 में सिलेंडर मिलेगा। यही समझ के आए सर। और लोग कह रहे हैं कि लाडली बहना को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका किस नाम? अच्छा, आपका तो हो गया। आप बताइए क्या नाम आपका? हाँ, जोगेंद्र सिकरवार। तो आपको मिला सिलेंडर 450 में? अभी नहीं मिला है। ठीक है अरविंद, बिल्कुल वहां पर जैसा आपने कहा कि लोगों से आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लोगों को इस बात का नॉलेज भी नहीं है, उसको इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि आखिर कौन पात्रता है, कौन पात्रता इसके नहीं है। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीधे रुक करते उज्जैन का और बात करते हैं हमारे संवाददाता रेखा गोस्वामी से। रेखा, उज्जैन की अगर बात करें, सावन का महीना चल रहा है, महाकाल के दर्शन करने वहां पर लोग दूर दूर से आते हैं, और शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि सावन के महीने में 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा लाडली बहना को या महिलाओं को। हालांकि इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है, लेकिन वहां पर बात करें इस योजना को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, वहां पर लोग क्या सोचते हैं, क्या उनको मालूम है कि कौन पात्रता है, कौन पात्र नहीं है, और क्या वहां पर किसी को मिलना शुरू हो गया है 450 रुपए में सिलेंडर? यहाँ के हम बात करें उज्जैन की, तो लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है कि जो सीएम शिवराज जी ने घोषणा की है कि श्रावण के जो महीने हैं इसमें 450 रुपए में टंकी मिलेगी। हमने गैस एजेंसी पर कल भी रुक किया था। आज मैं एसपी यहाँ की गैस एजेंसी मेन फ्रीगंज की यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी मेरी उनसे जो यहाँ पर काउंटर पे बैठे उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि मैडम अभी तक हमारे पास ऐसे कोई बात जरूर आ रही है, लेकिन कोई लेटर वगैरह अभी जारी नहीं हुआ है। इसी को लेकर मीटिंग जरूर हमारी चल रही है, लेकिन कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। लोग हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा को तो पता नहीं है, क्योंकि इसमें एक पेज ये भी फंस रहा है कि सिर्फ महिलाओं को दिया जाएगा। तो महिलाओं में किसको जोड़ा जाएगा? 18 साल से ऊपर की लड़की को भी जोड़ा जाएगा, या सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही ये योजना चाहिए?
पुरुषों को क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि हो सकता है कि कुछ घर ऐसे भी है जहाँ पुरुष प्रधान है या फिर पुरुषों के नाम से भी कनेक्शन है, तो ऐसे में तो सरकार एक तरीके से छलावा कर रही है सिर्फ और ठीक सिर्फ है चुनाव के रेखा, तो समय यहाँ पर असमंजस की स्थिति है क्योंकि अभी साफ तौर से दिशा निर्देश अभी जारी नहीं किए, अगर किए भी गए होंगे तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बहुत सारी यहाँ पर सवाल है कि आखिर किनको मिलेगा, जिन महिलाओं के नाम पर गैस सिलेंडर नहीं होगा तो क्या उनको नहीं मिलेगा, किनको मिलेगा, ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन घोषणा तो हो गई है, लेकिन इसकी शुरुआत नहीं हुई अभी तक, किसी को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। रेखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मामा की सेल यहां पर है, और क्योंकि अब 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा कर दी, लेकिन घोषणा का जमीनी स्तर पर अभी क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ है। हमारे संवाददाता ने भोपाल से बताया, आपको जबलपुर से बताया, ग्वालियर से बताया, उज्जैन से बताया कि वहां पर किसी को 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू नहीं हुआ। अब कब मिलना शुरू होगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में अभी लगातार चर्चा जारी, लेकिन देखना होगा कि घोषणा कैसे पूरी होती है और क्या ये घोषणा आगे भी जारी रहेगी। क्योंकि विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ ये चुनावी वादे हैं और सिर्फ सावन के महीने में, उसके बाद क्या होगा, 450 में सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।